नमस्कार। चलिए आज एक कहानी के जरिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था कबीर। लेकिन असल में ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की, उस मानसिकता की जिसमें हालातों को जड़ से बदलने की ताकत होती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, उसका केंद्र है। ये सवाल हमें उन दायरों के बारे में, उन सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे अपनी हकीकत मान बैठते हैं। तो चलिए मिलते हैं कबीर से। कबीर की दुनिया कैसी थी? वो एक ऐसी दुनिया में पला बढ़ा जहां चारों तरफ गरीबी थी और शक का माहौल था। एक ऐसी जगह जहां कोई अगर बड़ा सपना देखने की जुर्रत भी कर ले तो लोग उसे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। कबीर के हालात मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। सोचिए, जूते फटे हुए, बस्ता टूटा फूटा और कई कई रातें तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। यही थी उसकी रोज की सच्चाई। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बीच ना, उसके अंदर एक चीज थी जो किसी को नजर नहीं आती थी, और वो था उसका सपना। एक पूरा भरा हुआ सपना। तो कबीर के सामने ना रोज एक जंग होती थी, दो हकीकतों की जंग। एक तरफ बाहर की दुनिया थी, लोग थे जो उसे बार बार याद दिलाते थे, अरे तुम गरीब हो, सिर्फ रोटी के बारे में सोचो। और दूसरी तरफ था कबीर का अपना सपना, उसका अटूट इरादा कि कुछ भी हो जाए, अपने परिवार की तकदीर तो बदल कर ही रहूंगा। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। ये कबीर की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था, वो सबसे अहम पल, जब उसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही ज्ञानी शिक्षक से, गुरुजी से। तो हुआ यूं कि कबीर ने अपनी सारी निराशा, अपनी सारी हताशा गुरुजी के सामने रख दी। तब गुरुजी ने उसे एक आईना दिया और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह की चुनौती थी कबीर के लिए, अपने अंदर की उस छिपी हुई ताकत को पहचानने की चुनौती। तो सवाल उठता है कि ये भीतर की आग आखिर है क्या चीज? गुरुजी ने समझाया कि यह हर इंसान के अंदर जो अपनी काबिलियत पर यकीन होता है ना, वही है। अपनी पोटेंशियल पर जो भरोसा होता है, वही है ये आग। ये एक ऐसी चिंगारी है जिसे अगर शक और निराशा की हवा से बचा लिया जाए और मेहनत और हिम्मत से सींचा जाए, तो ये इतनी बड़ी बन सकती है कि सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे। और इसके साथ ही गुरुजी ने एक और बहुत जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, ये जो दुनिया है, लोग हैं, उनकी बातें हैं, ये सब उस आईने पर जमी धूल की तरह हैं। ये धूल हमें अपनी असली शक्ल, अपनी असली ताकत देखने ही नहीं देती। और इस धूल को साफ करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक, अपने कर्म, अपनी मेहनत, लगातार अपने काम से इस आईने को पोंछते रहना होगा। तो कबीर को रास्ता तो मिल गया था, आईना भी था और आग का पता भी चल गया था। लेकिन सिर्फ यकीन कर लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। तो अब देखते हैं कि कबीर ने इस विश्वास को, इस यकीन को हकीकत में कैसे बदला। कैसे शुरू हुई प्रयास की एक कीमिया। कबीर की मेहनत मतलब जरा सोच कर देखिए, अथक थी। उसका दिन कैसा होता था? सुबह सुबह स्कूल जाना, शाम को एक चाय की दुकान पर काम करना, फिर वीकेंड पर जब छुट्टी होती थी तब एक मैकेनिक के पास जाकर काम सीखना, और इन सब के बाद देर रात तक बैठकर पढ़ाई करना। ये कोई जादू नहीं हो रहा था, ये थी सिर्फ और सिर्फ जमीन तोड़ मेहनत। तो देखिए, एक सीधी सी बात समझ आती है, हर बड़े सपने की ने कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है। कबीर ने क्या क्या छोड़ा? अपनी नींद छोड़ी, अपना आराम छोड़ा, कई बार तो खाना तक छोड़ना पड़ा। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं, और वो था उसका सपना। क्यों? क्योंकि उसका आईना हमेशा उसके सामने साफ था। उसे पता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। और जब सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, ये लगातार मेहनत चलती रही, तो फिर चीजें बदलने लगीं। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां कबीर की मेहनत और उसके विश्वास के जो फल थे वो दिखने शुरू हो गए थे। अब प्रक्रिया का प्रमाण सामने आने वाला था। और देखिए कि कैसे छोटे छोटे कदम मिलाकर ही एक बहुत बड़ा सफर तय होता है। शुरुआत कहां से हुई? गांव के कोने में एक छोटी सी जगह से, जहां वो मोबाइल ठीक करता था। एक एक रुपया बचाकर, हर ग्राहक को पूरी ईमानदारी से सेवा देकर उसने धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया। देखते ही देखते एक छोटी सी दुकान से 3 दुकानें हो गईं। और फिर वो दिन भी आया जब उसने मोबाइल एक्सेसरीज का अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया। लेकिन ये जो बिजनेस में कामयाबी मिली, इसका असली मतलब क्या था? क्या सिर्फ पैसा कमाना? नहीं, इसका असली मतलब था कि उसका वो पहला सपना, वो सबसे बड़ा सपना अब सच हो रहा था। उसकी मां को वो इलाज मिल पा रहा था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी।
उसके पिता को अब तपती धूप में खेतों में काम नहीं करना पड़ता था। सच में उसने अपने परिवार की तकदीर बदल दी थी। और जब गुरुजी ने कबीर की ये कामयाबी देखी तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। असल में यही तो इस पूरी कहानी का सार है कि सपने जेब में रखे पैसों से नहीं नापे जाते, वो तो दिल में बसे इरादे से नापे जाते हैं। असली दौलत बाहर नहीं, अंदर होती है, वही भीतर की आग। तो कबीर के इस कहानी से वो कौन सा सबक है, वो कौन सा सिद्धांत है जो सिर्फ कबीर के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है? सबसे जरूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है कि दुनिया, हमारे हालात, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम छोटा सोचें, अपने दायरे में रहें। लेकिन जो लोग बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं, जो उस धूल को साफ करके अपनी आग को पहचान लेते हैं, वो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की दुनिया भी बदल देते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, सोचने के लिए। आज जब कोई अपने आईने में देखता है तो वो आईना कौन सी कहानी बता रहा है? क्या उसमें सिर्फ वो धूल दिख रही है जो दुनिया ने डाली है, या उस धूल के पीछे वो आग भी नजर आ रही है? इस कहानी का असली सबक शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।